इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उसमें नजर आएंगे लाइन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला क्रू टीम का किया सम्मान। समुद्र प्रशिक्षण अभियान से बेटियों ने रचा इतिहास। महिला क्रू की सफलता पर देश गौरवान्वित। अयोध्या मुद्दे पर सपा पर बरसे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। राम जन्मभूमि मंदिर पर भाजपा का पलटवार, कहा सर्वोच्च निर्देशों के अनुसार सरकार काम कर रही। संसद में कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन। सांसद प्रियंका गांधी ने हॉकी यूनिफॉर्म रंग पर उठाए सवाल। हुबली में इस्तीफे की खबर, अफवाह, बोले स्पीकर बसवराज होरट्टी बोले मांगा गया इस्तीफा तो तुरंत दूंगा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रशिक्षण अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर IASV त्रिवेणी की तीनों सेनाओं की महिला क्रू टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस उपलब्धि पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने महिला दल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल समुद्र ही नहीं बल्कि उन धारणाओं को भी पराजित किया है जो महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाती थी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अभियान ने साबित कर दिया है कि शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व के कौशल का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज देश की हर बेटी इस उपलब्धि की प्रेरणा लेकर बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का विश्वास हासिल कर रही है। और आज आप सबसे मिलने के बाद आपका जो अनुभव रहा है उसको सुनने के बाद प्रसन्नता तो भी है। मैं कह सकता हूँ जैसे कि इस आयु में भी मेरी हौसला अफजाई हुई है। इंसान के पास यदि फर्म कन्विक्शन है वो अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है। और याद है कि मैंने स्वयं भी IASV त्रिवेणी की इस यात्रा का झंडी दिखाकर मैंने शुभारंभ किया था। और सच्चाई यह है कि उस दिन मेरे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी इस बात की थी कि इतने कठिन अभियान में आप सब मेरी बेटियां जा रही हैं, उसको लेकर चिंता थी। लेकिन मैं ईश्वर से मैंने प्रार्थना किया था कि सफल होकर पूरी कामयाबी के साथ अपने वापस लौटें। और आप सब काफी तारीफ है। और आज आपको अपने सामने पूरी तरह से सुरक्षित मुस्कुराते हुए बुलंद हौसले के साथ जब मैं देख रहा हूं तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं, जैसे पिता को अपनी बेटी की कामयाबी पर प्रसन्नता होती है वैसे ही मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों की एक्सपेडिशन को जिस दिन मैंने तैयार किया था उस दिन मैंने कहा था कि आप केवल समुद्र की यात्रा पर नहीं आ रहे हैं बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की यात्रा पर आप सबका यहां से प्रस्थान हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यात्रा में कितने चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए होंगे और साथ ही साथ भावनाओं का चढ़ाव और उतार किस प्रकार का रहा होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और एक बार गुड़ होप से निकट जब प्रचंड लहरों ने आपको घेरा उसके बारे में भी एक बार मेरी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। स्वाभाविक थोड़ी बहुत चिंता भी उसको दे हुई, लेकिन साथ ही साथ में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी था कि आप सब इसमें कामयाबी हासिल करेंगे।
प्राप्त हुई, आप सब लोग सुरक्षित वापस आ रही हैं, तब जाकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। और फिर जब उस घटना घटी, जब आपको इमरजेंसी केयर के कारण आपको अपना रूट में डाइवर्ट करना पड़ा, इसकी भी जानकारी मुझे मिली थी। तो मैं स्वाभाविक रूप से मैं कल्पना कर सकता हूँ उस क्षण आपके सामने हिम्मत को बनाए रखना ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, लेकिन आपने जो आत्मविश्वास और कैपेबिलिटी दिखाई है, फिर उसके लिए कोई एक शब्द का प्रयोग करना हो तो मैं कह सकता हूं कि वो अपने में इनक्रेडिबल है। और मैं आज खुले मन से पूरे राष्ट्र की ओर से आप सबकी प्रशंसा करता हूं। और आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी कि हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। दिल्ली में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की राजनीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व और अयोध्या पर सवाल उठाए थे, वे अब चिंता जताने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम भक्त कार सेवकों पर हुए अत्याचारों को देश भुला नहीं पाया है। ऐसे लोगों की चिंता वास्तविक नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं है, वो तो आनंदित हैं, क्योंकि इनका तो एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश है। और ये वही लोग हैं जो मात्र कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो ये कहते थे हिंदू धर्म कोरोना वायरस, डेंगू, HIV जाने क्या क्या है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहते हैं, जब हम लोग छोटे थे और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कारसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कारसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, तो उस समय एक नारा लगा था कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो आज मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी है। नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के अन्य सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भारतीय हॉकी टीम की नई यूनिफॉर्म में केसरिया रंग शामिल किए जाने और शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। प्रियंका ने कहा कि जंतर मंतर पर युवाओं की आवाज सरकार के प्रति उनकी सोच को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर लड़ी गई थी, जिसमें RSS की कोई भूमिका नहीं थी। ये चाहे यूनिफॉर्म बदलने, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज है। ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित है। उसमें RSS कहीं और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है
कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। कर्नाटक की हुबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर बसवराज होरट्टी ने इस्तीफे की अटकलों को अफवाह बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे पद छोड़ने के लिए कोई बात नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए फोन किया था। साथ ही होरट्टी ने कहा कि यदि उनसे इस्तीफा मांगा गया तो वह तुरंत पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक है और स्पीकर को हटाने के लिए उचित कारण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಇದಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಾಗ. ಅವ್ರು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಯಾಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜ ಜನರ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. CM ಖುದ್ದಾಗಿ ತಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಸುದ್ದಿಗಾರಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾರಕಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ನನಗಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಂದ್ರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 46 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಅಂಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಗಂಟುಗಳ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ 15 ಸಲ ಇರಿ ನೀವು ಅಂತ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು 1956ನೇ ಇಸ್ವಿಯಾಗ टी सुब्रमण्यन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस ने बताया कि सुबह सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और शवों की पहचान कर ली गई। इस दौरान प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक जल जीवन मिशन के लिए सामान पहुंचाने का कार्य करते थे। फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही पुलिस मामले पर हर पहलू की गहन जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी है। सुबह करीब 9:37 के आसपास PRV को सूचना मिली है कि इस जगह पे 2 बॉडी पड़े हुए हैं। तो तत्पश्चात पुलिस की टीम आके देखा गया तो इनके शिनाख्त अरुण और अभिषेक के नाम पे हुआ है। अरुण यहाँ कचौना का रहने वाला है, अभिषेक की दूर की रिश्तेदारी है पर वो लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे जो जल जीवन मिशन का जो सामान पहुंचाने का काम करता था, उसमें ये पता चला कि अरुण कुछ सामने से कर रहे हैं और अभिषेक 7-8 दिन पहले ही आया था और इनकी मृत अवस्था में यहाँ पे पाए गए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम आकर के अपने सबूत जुटाए और पुलिस टीम जैसे आपको अवगत है मौके पर है। तो इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि किस वजह से हत्या हुई, कैसे हुई और किन के द्वारा किया गया। इसमें हर पहलुओं पे जांच की जाएगी और जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा।
किस तरीके से वारदात की गई, मतलब किस जो धारदार हथियार से है या तो देखो प्राइमा फेसी इसके चेहरे पे चोट पाई जा रही है और तो उसकी पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि हो जाएगी कि कैसे हुआ है। वैसे प्राइमा फेसी है कि चेहरे पे वार किया गया है, तो इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद आपको हम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी, उस हिसाब से फिर पता करवा प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा की तरफ जा रही, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी है क्या? देखिए ये यहाँ पे कौन कौन आए थे, कैसे हुआ था, इस संबंध में भी, और इनकी कहाँ पुरानी दुश्मनी है, ऐसे कोई हर पहलू जो होती है इन्वेस्टिगेशन में, कोई मोटिव ढूंढने के लिए, तो उस हर पहलू में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अभी तक कोई क्लू मिला है? कुछ सुराग है जिस संबंध में पुलिस अपना कार्रवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल जुर्माना और सजा बढ़ाने से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों, उनके परिवारों और छात्रों को पेपर लीक से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल खड़गे ने कहा कि असली सुधार परीक्षा आयोजित करने की पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था से होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2024 में ही कड़ा कानून लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने तब इसे नजरअंदाज किया था। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि कदम अब उठाए जा रहे हैं, वे 2 वर्ष पहले क्यों नहीं उठाए गए। मैं शुरू करता हूं, पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत? गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक। अब अगले बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।